अस्सलामुअलैकुम माय यूट्यूब फैमिली, वेलकम बैक टू माय चैनल विद अनदर व्लॉग। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ खैरियत से होंगे। और ईद पे हर जगह ही हर कोई बहुत यानी कि बिज़ी है, तो व्लॉग्स वगैरह इतने किसी के भी इतने नहीं आ रहे हैं। उसी तरह मैं भी नहीं डाल पा रही हूँ, कभी मेहमान आ रहे हैं, कभी हम बिज़ी होते हैं किसी वजह से। तो वैसे व्लॉग डल नहीं पा रहे हैं, वीडियोस बन नहीं पा रही हैं। एनीवेज़ मैं आपके लिए लेकर आई हूँ अपने बिज़ी रूटीन में से एक सिंपल सा व्लॉग। और ये मैं दिखा रही थी अपनी चूड़ियाँ। ईद पर मैं चूड़ियाँ डाल लेती हूँ थोड़ी, क्योंकि सब टोकते हैं चूड़ियाँ नहीं पहनती, चूड़ियाँ नहीं पहनती। मुझे इरिटेशन होती है काम के टाइम में। और ये स्लीपर्स मेरे बहुत प्यारे थे, मुझे अच्छे लग रहे थे, मैंने ले लिए। ब्लैक ड्रेस मेरी दो थी। बताया मैंने, ब्लैक ड्रेस मुझे एक फ़ोबिया है, बस पता नहीं क्या है कि मुझे ब्लैक के अलावा कुछ समझ नहीं आता है। मैं सफाई कर रही थी बेटी के कमरे में, बच्चों के कमरे में। तो मेरी बेटी फ़ोन चला रही थी, उसने थोड़ी सी मेरी क्लिप ले ली थी, तो मैंने कहा लाओ मैं डाल दूँगी। ये चूड़ियाँ अम्मी ने मुझे दिलवाई थी कि ले लो चूड़ियाँ डाल लेना, तो मैंने ले ली चलो, और फिर मैंने डाल भी ली थी। मुझे काम के दौरान चूड़ियाँ मैं डालती हूँ ना, मुझे अच्छा नहीं लगता। रोटी सेकते चूड़ियाँ गर्म हो जाती हैं, सोते में टूट जाती हैं, और बहुत मतलब, और मुझे एक वैसा लड़की लड़की टाइप का फीलिंग आना शुरू हो जाता है जब मैं चूड़ियाँ डालती हूँ। और फिर मैं सोचती हूँ क्या मैं ऐसे फैशन करूँ नहीं। असल में थोड़ा सा ना सीरियस माइंड की उस तरह की हूँ मैं। तो मुझे कपड़े भी थोड़े उसी टाइप के, मैं शलवार कमीज़ और दुपट्टा जैसे 3 पीस लॉन वगैरह होता है ना, बहुत कम मैं लेती हूँ। और थोड़ा एक्सपेंसिव भी पड़ता है, और ये है कि कम लेती हूँ मैं, जैसे कि एक वो वाला मुझे वैसी फीलिंग नहीं आती है, इसलिए तो मेरे ज़्यादातर कपड़े ना थोड़े कैजुअल होते हैं। प्लाज़ो होता है, शर्ट होती है, या फिर कुर्ती ले लेती हूँ। टॉप टाइप के इस तरह के कपड़े होते हैं ज़्यादा मेरे, तो अरेंज करना भी मुझे थोड़ा आसान होता है। और ये मैं लेकर आई थी बच्चों को पार्क, तो मैंने वहाँ थोड़ी वीडियोस बनाई। ये दूसरी बार गई थी मैं पार्क, हमारे घर के करीब है। तो यानी कि जब ज़िद कर रही थी हरीम बहुत ज़्यादा, ईद पे है कि सब घूमने चले जाते हैं, तो उसके दोस्त वगैरह भी अवेलेबल नहीं हो रहे थे, तो उसने बहुत ज़िद की। तो मैं फ़र्स्ट टाइम जब गई थी कि तो मेरे पास फ़ोन नहीं था, मैं वीडियोस नहीं बना पाई थी। उस दिन हरीम भी अकेली थी, मैं और उसके पापा लेकर गए थे हम। और बेटे को मैंने कहा तो वो गया नहीं था, हरीम अकेली गई थी। हरीम यानी कि वैसे खेल नहीं पाई, हमने थोड़ी मस्ती कराई उसको, लेकिन वो फिर भी वैसा एंजॉय नहीं कर पाई थी। तो जब सेकंड टाइम, और मेरे पास फ़ोन भी नहीं था, आप सबको पता है फ़ोन का मसला है, तो सेकंड टाइम जब मैं गई तो अम्मी से मैंने फ़ोन लिया था कि मैं जा रही हूँ। वैसे मैं फ़ोन लेके बाहर निकलती नहीं, वो भी किसी और का। तो बहुत मैं टेंशन का शिकार थी। खैर मैंने फ़ोन ले लिया था अम्मी से और मैं गई थी। और पार्क के करीब ही मेरी छोटी सिस्टर का घर है, तो उसके बच्चों को कॉल करके बुला लिया था ताकि हरीम थोड़ा अच्छा फ़न कर ले उनके साथ। उनकी बनती भी बहुत है, हरीम तो वैसे ही बच्चों की शौकीन है, और बच्चों की सबकी आपस में बनती बहुत है। तो बच्चों ने बहुत इंजॉय किया माशाल्लाह माशाल्लाह। और ये छोटू, इसको मैं हरी मिर्च कहती हूँ, माशाल्लाह माशाल्लाह बहुत प्यारा बच्चा है ये। और इसकी वजह से हमें ज़्यादा मज़ा आया, क्योंकि ये टिक के कहीं बैठता ही नहीं, एक झूले से उतरता है दूसरे पे जाके बैठ जाता है, एक से उतरता है, यानी इसको ना उतारो ना चढ़ाओ, सारे काम ये खुद ही कर रहा था। बड़ी मुश्किल से मैंने इसकी थोड़ी थोड़ी वीडियोस वगैरह ली, हम वैसे ही परेशान थे। एक तो फ़ोन मेरे पास था, मुझे इतनी टेंशन हो रही थी क्योंकि बाज़ार में मैंने कई बार देखा, मार्केट में लोगों के फ़ोन चोरी हुए, पैसे चोरी हुए, रो रहे थे लोग, और मुझे इतनी टेंशन होती है, और यानी कि आदत भी नहीं है, और मुझे थोड़ा अजीब लग रहा था। मैं फ़ोन निकाल के वीडियोस बना रही थी। एनीवे जैसे तैसे करके वीडियोस बन गई, और बच्चों ने बहुत इंजॉय किया माशाल्लाह। तो करीब है घर के मेरे, तो मैंने हरीम को कहा कि मैं दोबारा भी तुम्हें ले जाऊंगी, लेकिन हरीम को ले जाना एक बहुत मुश्किल मरहला है, सिर्फ लेके जाने की बात नहीं होती। और पार्क को बहुत अच्छा माशाल्लाह सजा दिया है ईद की वजह से, और जो भी हो वैसे भी अच्छा बनाया था। घर के करीब है, मैं बहुत इजीली अकेले भी लेके जा सकती हूँ। तो सजाया बहुत है, झूले वगैरह ईद की वजह से शायद बहुत ज़्यादा और लगा दिए इन लोगों ने, तो बहुत अच्छा लग रहा था, रश भी बहुत थी। तो मैंने सोचा था ले जाऊंगी हरीम को, लेकिन जब भी ले जाओ ठीक ठाक खर्चा वगैरह करा देती है। तो बस ये छोटू तो बहुत मस्ती कर रहा था, और बहुत से झूलों में हमने बच्चे डबल डबल बिठाए, जबकि एक एक कॉइन डल रही थी और डबल बिठाया। असल में जो बहन का बेटा है ना, उसे मालूमात है, वो उसके घर के करीब है, तो वो अक्सर जाता है, तो उसे पता है कि
किस झूले पे कितने वो कॉइन्स डलते हैं उसने ढूंढ ढूंढ के चेक करके निकाला, और ये दोनों भाई बहन बैठ रहे थे। हल्के फुल्के से हैं बच्चे तो इसलिए बैठ गए, कोई मसला नहीं हुआ। दोनों ही बहुत हल्के हल्के से हैं, यानी कि वेट नहीं है इनका माशाल्लाह हैं बड़े प्यारे से। और एक झूले पे तो हरीम भी बैठ गई थी, यानी उसमें जगह भी थी और मतलब वो ऐसी कैपेसिटी का था कि हरीम बैठ गई थी। तो बच्चों ने बहुत मज़ा किया, बहुत खेला, और तो बच्चों ने बहुत किया फ़न। और वापसी में हरीम को बच्चे ले गए थे अपने घर, बिल्कुल पार्क के सामने ही घर बना हुआ है उनका। तो बच्चे वहाँ ले गए थे हरीम को, फिर मैं हरीम को वहाँ छोड़कर आ गई थी। फिर मेरे बहनोई ने रात को हरीम को वापस लेकर आया। वो अच्छा लगा बहुत मुझे, घर से बाहर निकल के फ्रेश एयर थी, पौधे वगैरह लगे हुए थे, तो अच्छी फीलिंग आ रही थी, यानी कि माइंड थोड़ा फ्रेश हो गया था माशाल्लाह निकल के घर से बाहर। वरना तो बहुत डिप्रेशन हुई हुई थी, एक तो गर्मी इतनी हो रही है और अजीब सी बोरिंग ईद इंतहाई ख़राब गुजरी, ना जहनी कैफियत अच्छी ना हालात अच्छे। तो बस जैसे तैसे करके ईद गुज़र गई। बस तो जैसे गुज़री ईद वैसे गुज़र जाए ये वक्त भी जल्दी। देखें जो भी बुरा वक्त आता है ना वो तो गुज़र ही जाता है, तो गुज़र ही जाएगा, चाहे वो अच्छा हो या बुरा हो। बस आने वाला वक्त अच्छा हो, मेरी यही दुआ है। और जितनी मुश्किलें और परेशानियां हैं अल्लाह ताला अपनी रहीमी और करीमी से ख़त्म कर दे। और साथ में हस्बैंड मेरे गए नहीं थे, लेकिन वो फिर ज़ाहिर सी बात है मुझे मिस कर रहे थे, तो फिर वो आ गए मुझे लेने के लिए पार्क में जाते वक्त मैंने उनको तंग नहीं किया था, ये सोच कर कि चलो थोड़ा काम से आए हैं रिलैक्स कर लें। तो मैं अकेली ही चली गई थी, वो मेरे भाई के साथ बैठ के बातें कर रहे थे, मैं चली गई थी। और ये मुन्ना मुझे ना कैमरा चलाते देखा तो इसने फिर बात करना शुरू कर दिया। खैर है, तो मैं कोशिश करूँगी अगला व्लॉग जल्द डालूँ, कोशिश मेरी पूरी होगी। और तोतली ज़बान में ये बातें करता है और बहुत प्यारी बातें करता है माशाल्लाह। समझ आती नहीं है इसकी बातें, यानी कि या तो इसकी मम्मा या फिर इसके भाई बहन एक्सप्लेन करते हैं कि क्या बोला है इसने, वरना मैं तो 10 बार भी सुन लूँ तो मुझे नहीं समझ आती इसकी बातें। लेकिन माशाल्लाह इतना प्यारा बोलता है ये। और अच्छा खासा क्राउड था बहुत, यानी कि फ़र्स्ट डे से कम था। जब हम लोग ईद के 3rd डे आए थे ना उस दिन क्राउड बहुत ज़्यादा था, और आज थोड़ा कम था। और ये देखें ऐसा लगा ज़िंदगी में पहली बार इन बच्चों को मिट्टी मिली है, पागलों की तरह ये लोग मिट्टी में खेल रहे थे। और इनको देख के मेरा भी दिल चाह रहा था कि मैं भी पैरों से मिट्टी उड़ाऊँ मेरा भी बहुत दिल चाह रहा था। ये कुछ घास यहाँ से ख़त्म हो गए थे, मिट्टी बिल्कुल भुरभुरी हो रही थी, और बच्चों ने बहुत फ़न किया, काफ़ी देर इन लोगों ने मिट्टी में खेला। और मैंने भी छोड़ दिया, छोड़ो चलो बच्चे मज़ा कर लें जैसा चाहें। घर में बैठे बैठे या तो फिर मोबाइल चलाते हैं या एक दूसरे से लड़ते हैं बच्चे, क्योंकि हम बड़े बच्चों को टाइम तो दे नहीं पाते हैं अपने काम